कश्मीरी पंडित पर हमले के मामले में बयान आया है केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का। इस हमले के पीछे आईएसआई है, ये कहा है वीके सिंह ने। कश्मीर का माहौल खराब करना चाहती है आईएसआई, ये बात कही गई वीके सिंह की तरफ से। जहां एक तरफ केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में बसाने की मुहिम में लगी है, वहीं कश्मीरी पंडितों पर फिर से हमला शुरू हो गया है। सर, कश्मीरी पंडितों पर फिर से हमला शुरू हो गया है। एक कश्मीरी पंडित थे, उन पर जो दुकान चलाते उन पर आतंकियों ने फायरिंग की। आईएसआई की हमेशा कोशिश रहेगी कि कश्मीर के अंदर सौहार्द ना बने, कश्मीर के अंदर शांति ना आए, कश्मीर के अंदर तरक्की ना हो, आम लोगों को दिक्कत होती रहे, ये सब उसी का हिस्सा है। जो नॉन कश्मीरीज हैं, नॉन लोकल्स, उनकी भी टारगेटेड किलिंग फिर से शुरू हो गई है। मैंने बताया ना कि ये आईएसआई की मुहिम है और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरीके से हम लोग हैंडल करते हैं सिचुएशन को, उसी तरीके से हैंडल करेंगे ताकि आईएसआई की कोई भी ऐसी कोशिश सफल ना हो। नॉन लोकल्स में और कश्मीरी पंडितों में फिर से एक बार डर और भय का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। कोशिश होगी। बहुत से लोग हैं इसके अंदर जिनका स्वार्थ है, जो पाकिस्तान के इशारे पे काम करते हैं। क्या आईएसआई का और पाकिस्तान बौखला गया है? वो हमेशा से बौखलाया हुआ था, नया क्या बौखलाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के। आनंद प्रकाश पाल, इंडिया टीवी, दिल्ली। कश्मीर के हालात पर 2 दिन पहले मोहन भागवत ने भी बयान दिया था। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को फिर से बसाने की बात कही थी। शायद इसीलिए आतंकी दहशत फैलाना चाहते हैं। आपको मोहन भागवत का वो बयान सुनवाते हैं। हम अपने ही देश में अपने घर से विस्थापित होने का दंश झेल रहे हैं, और ये परिस्थिति आज की नहीं है, ये गत 3-4 दशकों से लगातार चल रही परिस्थिति है। हम तो विस्थापित होकर दुनिया भर में बिखरे तो है, परंतु हमारे पास अपनी एक भूमि और है। हमारा कश्मीर जिस भारतवर्ष का अंग है, वो भारतवर्ष अपने पास है। सारा भारतवर्ष हमारे साथ है। उसका साक्ष्य फिर से अब ये भी मिला है। एक चित्रपट आया, विस्थापन की विभीषिका का सत्य चित्र संपूर्ण दुनिया के सामने लाने वाला कश्मीर फाइल्स नाम का एक चित्रपट आया। उसकी चर्चा चल रही है। अपने घर में हम रहेंगे, अपनी भूमि पर रहेंगे, जहां हमारा घर बार था वहां हमारा घर बार फिर से होगा। यह जो अपना संकल्प है, उसकी पूर्ति के लिए अब बहुत दिन बाकी नहीं है। वो संकल्प निश्चित पूर्ण होने वाला है और शीघ्र पूर्ण होने वाला है। 24 घंटे के अंदर देश में आतंक का डबल अटैक हुआ। यूपी से कश्मीर तक बड़ी साजिश हुई। कश्मीर में एक बार फिर कश्मीरी पंडित पर हमला हुआ, गोलियों की बौछार हुई। तो दूसरा हमला यूपी के गोरखपुर में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की गोरखपीठ और पर अटैक हुआ, लेकिन गोरखनाथ मंदिर में घुसने की हमलावर की कोशिश नाकाम हो गई। शुरुआती जांच में इसे आतंकी हमला माना गया है। गोरखपुर मंदिर पर हमले के मामले में एक बड़ी खबर आ रही है। मंदिर पर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के लैपटॉप से कई खुलासे हुए हैं। मुर्तजा लैपटॉप पर जिहादी वीडियो देखता था। वो आईसिस और सीरिया के वीडियो भी देख रहा था, जिहादी साहित्य पढ़ता था। यूपी पुलिस के मुताबिक एक बड़ी साजिश के तहत हमला हुआ। यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यह एक आतंकी घटना थी। सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा पहले से ही एटीएस की रडार पर था। हमले से एक दिन पहले एटीएस की टीम उसके घर पर गई थी, लेकिन भनक लगने के बाद वो नेपाल चला गया था। गोरखनाथ मंदिर पर हमला रविवार की शाम हुआ था। पुलिस के मुताबिक आरोपी मुर्तजा ने सिद्धार्थनगर के अलीगढ़वा से धारदार हथियार खरीदा। हथियार लेकर वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचा और मंदिर की सुरक्षा में तैनात जवानों पर उसने हमला किया। उसके हमले में 2 सुरक्षाकर्मी जख्मी हुए, लेकिन वो मंदिर के अंदर दाखिल नहीं हो पाया। हमले के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और अस्पताल जाकर घायल जवानों से मुलाकात की। गोरखनाथ मंदिर हमले के मामले में एक और बड़ी खबर है। यूपी एटीएस की टीम मुंबई पहुंच गई है। जांच के लिए मुंबई पहुंची एटीएस की टीम आईआईटी मुंबई में जांच करने के लिए गई है और पता करेगी कि पढ़ाई के दौरान मुर्तजा का व्यवहार कैसा था। मुर्तजा के कनेक्शन की जांच के लिए एडीजी एसटीएफ और एडीजी एटीएस गोरखपुर में ही कैंप कर रहे हैं। शुरुआती जांच में क्या क्या बातें सामने आई हैं,
एटीएस को क्या क्या सुराग मिले हैं, पवन नारा की एक रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर मंदिर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से शुरुआती पूछताछ के बाद कई अहम तथ्य सामने आए हैं, जिसके बाद इस घटना के दूर दूर तक तार जुड़े होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। पहली बात यह कि अब्बासी ने मार्च में ही नया कंप्यूटर और नया मोबाइल और सिम खरीदा था और ये मोबाइल और सिम मुंबई के एड्रेस पर खरीदा गया। इसके अलावा उसके लैपटॉप पर आईएसआईएस से संबंधित कुछ संदिग्ध वीडियो भी मिले हैं। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या ये सिर्फ वीडियोस थे या फिर आईएसआईएस से कहीं संपर्क भी साधा गया। इस तरह की जानकारी भी जुटाई जा रही है। एक और अहम तथ्य परिवार की तरफ से दिया गया है कि 2 अप्रैल को 2 सादी वर्दी में लोग ढूंढते हुए अब्बासी को उसके घर तक पहुंचे थे, जहां उन्होंने कहा कि अब्बासी के खिलाफ बैंक फ्रॉड का मामला है। परिवार के बाकी सदस्यों ने जब कागजात मांगे तो वो बिना कागजात दिखाए चले गए। अब्बासी के परिवार का कहना है कि वो एटीएस के रडार पर पहले भी था और जब एटीएस उसके घर पहुंची तो वो घबराकर नेपाल भाग गया। वापस आते ही उसने गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर हमला किया। यानी एक तरफ परिवार ये दलील दे रहा है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है और दूसरी तरफ जब अब्बासी को यह पता चलता है कि वो एटीएस के रडार पर है तो वो नेपाल भागता है, वापस आता है, आकर सीधे गोरखनाथ मंदिर पर हमला करता है। बहुत से सवाल उसके आचार विचार से खड़े हो रहे हैं और जिस तरह की उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री कंप्यूटर से हासिल हुई है, उसके बाद इस जांच का दायरा कहीं बड़ा होता दिखाई दे रहा है। पवन नारा, इंडिया टीवी, गोरखपुर। आरोपी मुर्तजा के बारे में नए खुलासे के बाद गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मंदिर कैंपस में एंट्री करने वालों की जांच की जा रही है। मंदिर के आसपास सड़कों पर पुलिस के जवान तैनात हैं, गश्त बढ़ा दी गई है और शक होने पर तलाशी भी ली जा रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। गोरक्षनाथ मंदिर पर हुए हमले के बाद थ्रेट परसेप्शन असेसमेंट किया गया, जिसके बाद यहां पर पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया गया है। आप देखेंगे कि यहाँ हथियारबंद पुलिस वाले तैनात हैं, यूपी पुलिस के जवान तैनात हैं और मेटल डिटेक्टर के साथ फोर्स तैनात है। ये सिर्फ एक गेट नहीं बल्कि गोरखपुर मंदिर जाने वाले हर गेट पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। इसके अलावा यूपी पुलिस का डॉग स्क्वाड भी यहाँ बुलाया गया है, जो लगातार यहाँ सघन तलाशी कर रहा है और इस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस की अलग अलग गाड़ियाँ यहाँ पहुँच रही हैं और जिस तरीके से ये हमला हुआ और हमलावर के संपर्क आईएसआईएस से होने की बात की जा रही है, क्योंकि उसके लैपटॉप पर कुछ संदिग्ध वीडियोस मिले हैं, जिसकी वजह से वो एटीएस की रडार पर पहले से था, ऐसी जानकारी भी सामने आ रही है। ये सब तथ्य सामने आने के बाद गोरखपुर मठ की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया गया है। पवन नारा, इंडिया टीवी, गोरखपुर। यह हमला कैसे हुआ, हमलावर का मकसद क्या था, हमला रोकने वाले सुरक्षा बल के 2 जवानों से इंडिया टीवी रिपोर्टर पवन नारा ने बात की है। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात गोपाल गौड़ो इस वक्त हमारे साथ हैं। इन्हीं पर हमला हुआ, इनकी पीठ पर वार किया गया। क्या हुआ था, आप बताएंगे जरा डिटेल में। कल जब मेन गेट पे हम लोग ड्यूटी पे तैनात थे तो मेरे साथ एक अनिल कुमार पासवान नाम का लड़का था, तो हम दोनों संतरी ड्यूटी पे तैनात थे। मेन गेट के बाईं तरफ थे। अचानक एक संदिग्ध व्यक्ति हम दोनों के ऊपर एक धारदार हथियार जो कच्चे नारियल काट कर बेचने वाले होते हैं वैसा जो बाकी टाइप लिया था, उससे अचानक हम लोगों के ऊपर वार कर दिया और वार करके अंदर की तरफ घुसने की प्रयास की, जिससे हम लोग भी यही ठान लिए कि अगर ये अंदर चला जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालुओं को नुकसान कर सकता है और ज़्यादा लोगों को मूर्छित कर सकता है। इसलिए हम लोग जब तक हम लोगों के अंदर जान थी तब तक हम लोग डट के मुकाबला किए। आपके पास उस वक्त हथियार था? मेरे साथ हथियार था, मेरी राइफ़ल थी SLR 135 नंबर बट नंबर, तो मैं अपने राइफ़ल के सहारे उससे बचाव किया और जितनी बार वो वार कर रहा था उतनी बार मैंने राइफ़ल से रोकने की कोशिश की। हम दोनों के बीच लगभग 7 से 8 मिनट तक झड़प हुई, पटकी पटका भी हुआ
फिर जब मुझे अचानक पीठ पे वार कर दिया तो अंदर की तरफ जाने लगा, तब तक अनिल ने रोकने की कोशिश की। अनिल को भी बांकी से मार दिया, पैर कट गए उसके, रान पे लगी है। और जब दोनों को थोड़ा वार करने के बाद अंदर की तरफ गया तो अंदर की तरफ तो हमारे सिविल पुलिस के सिपाही जो मेन गेट पे लगे थे, गेट को बंद किए। गेट को बंद करने के बाद हम लोग पीएसी के जवान और सिविल पुलिस के सिपाही चारों तरफ से उसे एक गोला बना करके घेरे और जिसमें ईंट पत्थर का प्रयोग किए। एक ईंट उसके गर्दन पे लगी और गर्दन पे लगने से वो मूर्छित होकर के हथियार भी लेने की कोशिश, छीना झपटी किया, मगर हम लोगों की पकड़ मजबूत थी। तो ये वो गोड हैं, आरक्षी हैं, गेट पर मौजूद थे। इनकी पीठ पर अभी 7 टाके आए हैं जो वार हुआ है, और दूसरा वार यहाँ सामने बेड पर लेटे इस पासवान जी के ऊपर हुआ। उनके पाँव में चोट आई है, हाथ में चोट आई है। पासवान जी, जब आप खड़े थे आपका हाथ अभी ठीक है, आप बेहतर महसूस कर रहे हैं? तो क्या हुआ था? हम लोग ड्यूटी पे तैनात थे, वो पीछे से आया, हमला कर दिया हम दोनों लोगों पर। हम उसको रोकने का प्रयास कर रहे थे, वो मतलब उसको पकड़ने, इसीलिए हमारे घायल हो गए। हम वहीं मतलब लेट गए, उसके बाद वो अंदर चला गया तो पुलिस वाले पीएससी के जवान मिल के पकड़े। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।